Good evening. My name is Alvi Ahmed. We are studying in 6th standard. My school name is BFC English School. Today we are going to explain day and night. Have you ever wondered why it gets dark at night and bright in the day? The answer lies in how our Earth moves in space. In this project, we will create a simple working model to experience day and night. A day and night working model is a simple educational tool used to demonstrate and explain how the Earth rotates on its axis, causes the cycle of day and night. My name is Sari Milahi. I am studying in 6th standard. My school name is BFC English School. Through this simple working model, we have seen how the earth rotation creates the cycle of day and night. Fascinating abstract of our world that we experience every day. Thank you. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम मेमन उर्दू स्कूल जमात हफ्तुम की तलबा आप सबके सामने पहाड़ों की मौजूदगी से मुताल्लिक़ नाक़ाबिल यकीन साइंसी और कुरानी हक़ाइक़ में ज़मीन का वजूद और पहाड़ों की अहमियत पेश करने जा रहे हैं। आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड ज़मीन से टकराया और एक बड़े धमाके की वजह से धूल के बादलों ने सूरज को ढक लिया। टेम्परेचर मुसलसल कम होने लगा। जब सूरज से डस्ट के बादल हट गए तो टेम्परेचर बढ़ गया। जमीन पर रहने वाला 25 किलोग्राम से कम वजन का हर जानवर खत्म हो गया और इसी तरह बड़े बड़े खतरनाक जानवर भी जमीन से कम हो गए। 4.7 करोड़ साल पहले जमीन के एनवायरनमेंट के अंदर बहुत से बदलाव आने लगे और जमीन के टेक्टोनिक प्लेट के अंदर हलचल हुई जो खुश्की के 2 बड़े बर्रे आजमों को एक दूसरे के पास ले गई। इनमें से एक बर्रे आजम था आज के मौजूदा दौर का इंडिया, जो बर्रे आजम एशिया के साथ मिल रहा था। दोनों खुश्की के बड़े टुकड़ों के आपस में टकराने की वजह से कोहे हिमालय जैसे बड़े बड़े पहाड़ बनना शुरू हो गए। इसके आगे की मालूमात आपको हमारे साथी रीदा देंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी बनी। ये पहाड़ इतने ऊंचे थे कि इनकी वजह से पूरी दुनिया का मौसम अचानक बदलने लगा। जमीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा और इन पहाड़ों से गुजरने वाले बर्फ आगे जाकर नदी नालों में बदलने लगा, जिससे हम इंसानों की आधी से ज्यादा आबादी पीने का पानी लेती है। ग्लोबल कूलिंग होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर सब्जा बढ़ने लगा और इंसानों के रहने के लायक मौसम तैयार हो गया। ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी खास मेहमान की आमद के लिए जमीन अपने आप को तैयार कर रही है और ये मेहमान थे हम इंसान। इसके आगे की मालूमात आपको हमारे साथी आयशा देंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यानी तमाम तैयारियों के पीछे एक सोच थी जो कि हम इंसानों को जमीन पर बसाना चाहती थी और उसी सोच और हुक्म के मुताबिक जमीन ने अपने आप को बदलना शुरू किया, जिसके बारे में कुरान करीम के सूरतुल बकरा की आयत नंबर 22 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन व समाअ बिनाअ व अंज़ल मिनस समाई माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून। तर्जुमा, और जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना और आसमान को इमारत बनाया और आसमान से पानी उतारा तो उससे कुछ फल निकाले। तुम्हारे खाने को तो अल्लाह के लिए जानबूझकर बराबर वाला ना ठहराओ, यानी खुदा का शरीक ना ठहराओ। इसके आगे की मालूमात आपको हमारे साथी सारा देंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की मौजूदा साइंस पहाड़ों की अहमियत को बयान करते हुए हमें ये बताता है कि पहाड़ हमारी जमीन पर एक डायनेमिक बैलेंसिंग का काम करते हैं। जमीन पर हर सेकंड के अंदर तकरीबन 2 ज़लज़ले आते हैं जिनकी शिद्दत बहुत कम होती है, लेकिन ये शिद्दत इतनी होती है ये जमीन के बैलेंस को खराब करके हमारी जमीन के माहौल को बिल्कुल तबाह कर सकती है। लेकिन पहाड़ इनकी शिद्दत को रोककर जमीन को बैलेंस रखते हैं, यानी इसे अपनी जगह से हिलने नहीं देते। इसके आगे की मालूमात हमारे साथी आपको ज़ैनब देंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर हम पहाड़ों को जगह जगह से काटना शुरू करते हैं तो हमारी जमीन इंडेलेस होना शुरू कर देंगी। ये कुदरती तौर पर जमीन पर मौजूद लंगर है जो इतने बड़े साइज के बाहर से नजर आते हैं, इनसे कहीं ज्यादा अंदर इनकी जड़ें मजबूत होती है, बिल्कुल एक कील की तरह। क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 8.8 किलोमीटर है, लेकिन जमीन के अंदर तकरीबन 250 किलोमीटर की गहराई तक मौजूद है, यानी कि जमीन की गिरफ्त को हिलने से बचाकर इसको संभाले हुए है। इसके आगे की मालूमात हमारे साथी सुफियान देंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यानी कि कुरान मजीद में जगह जगह पहाड़ों को लंगर कहा गया है, जो कि ज़मीन को बैलेंस रखने के लिए, इसकी इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए, इंसानों के फ़ायदे के लिए ज़मीन पर रखा गया है। पहाड़ माहौल और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के साथ साथ तूफ़ानी बारिश और सैलाब को रोकने का काम भी करता है। इनका ज़मीन पर मौजूद होना इंतहाई ज़रूरी है और हल्की अहमियत से आज की मौजूदा साइंस भी इनकार नहीं कर सकती। लेकिन ये सब बातें इस कायनात को पैदा करने वाला रब 5 से 1400 साल पहले अपनी महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक जैसी मुक़द्दस किताब के अंदर बयान फरमा दी, जिसे आज साइंस बहुत तस्लीम कर रही है। इसके आगे की मालूमात आपको हमारे साथी अरसलान।
ये पहाड़ इतने ताकतवर है कि इनको दुनिया की जदीद तरीन मशीन या कोई भी ताकत अपनी जगह से नहीं हिला सकती। इसीलिए सूरह फातिर आयत नंबर 43 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अल्लाह ही है जिसे जमीन और आसमान को थाम रखा है ताकि ये झूल ना जाए। अगर फिर अपनी जगह से हिल जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिवा कोई भी नहीं दोनों थाम सके। जज़ाकल्लाह।